देखिए, एक तरफ हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यूक्रेन टूरिज्म चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि चीन इंस्टिगेशन टूरिज्म चल रहा है। चीन को भड़काने का अमेरिकन टूरिज्म शुरू हो चुका है। और यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए भी हो जाती है कि किस तरीके से बार बार मना करने के बावजूद भी अमेरिका के डेलीगेशंस चाइना पहुंच रहे हैं, ताइवान पहुंच रहे हैं। अब चाइना जो है वो इस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता है? एक और वॉर ड्रिल, क्या यह समझा जाए, या एक और खंडन, या ग्लोबल टाइम्स की एक और रिपोर्ट? ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच सिचुएशन काफी सीरियस बन चुकी है। खासकर एक और अमेरिकी डेलीगेशन के दौरे ने चीन को बुरी तरह चिढ़ा दिया है। उसे एक बार फिर एम्बैरेस होना पड़ रहा है। इसी वजह से चीन बार बार अमेरिका को कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली धमकियां दे रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने तो अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट करने की बात कह दी है। पर्ल हार्बर जैसी घटना को रिपीट करने की बातें हो रही हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को ताइवान के मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ने जबरन दखलंदाजी की तो फिर अमेरिका और चीन के बीच जंग शुरू हो जाएगी, और यह जंग अमेरिका के बाहर उसके सबसे बड़े मिलिट्री बेस को भी अपनी चपेट में ले सकती है। क्या चीन और अमेरिका में जंग होकर रहेगी? चीन ने अमेरिका को पर्ल हार्बर की याद क्यों दिलाई? क्या इस बार चीन के निशाने पर यूएस का बड़ा बेस है? इन सवालों के पीछे चीन की सबसे नई धमकी है। चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर अमेरिका को पीछे रहने की हिदायत दी है। अल्फाज सख्त है और नीयत युद्ध की तरफ इशारा करती है, लेकिन बात इससे भी आगे की है, क्योंकि इस बार चीन की तरफ से उस घटना का जिक्र किया गया जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदल दिया था। आगे कुछ भी बताने से पहले ग्लोबल टाइम्स की इस हेडलाइन पर गौर कर लीजिए। इसमें लिखा है, गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन भी जापान नहीं है। यानी चीन ने एक बार फिर अमेरिका को पर्ल हार्बर वाले हमले की याद दिलाई है। ताइवान क्राइसिस के बैकड्रॉप में चीन पैसिफिक में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस को टारगेट करने के संकेत दे रहा है। चाइनीज सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया, अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में जबरन दखल दिया तो फिर चीन से टकराव होगा। चीन बिना किसी हिचक के अमेरिका का मुकाबला करेगा। जंग में गुआम समेत अमेरिका के दूसरे मिलिट्री बेस चाइनीज पीएलए के टारगेट पर होंगे। अब गुआम सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये अमेरिका को तय करना है। अब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, ये समझना भी जरूरी है। असल में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने अमेरिका के साथ कई कम्युनिकेशन लिंक्स खत्म कर दिए हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रॉयटर्स ने ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से एक और खबर छापी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सांसदों का एक और डेलीगेशन ताइवान का दौरा कर रहा है। एक महीने में अमेरिकी नेताओं का ताइवान में ऐसा तीसरा दौरा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के ठीक बाद 5 सांसदों का एक ग्रुप ताइवान पहुंचा था। इन्हीं दौरों के बाद गुस्साए चीन ने ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि इस बार भी चीन अमेरिका को धमका रहा है, सिग्नल्स दे रहा है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 को जापान ने अचानक हवाई आइलैंड में मौजूद अमेरिकी बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। हमले में अमेरिका के 8 जंगी जहाज खत्म हो गए थे। 2400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसी के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और जापान के 2 शहरों पर एटम बम तक गिरा दिया। चीन की तरफ से अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले की बातें हो रही हैं, और इसी कड़ी में गुआम को पर्ल हार्बर से कंपेयर किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि अमेरिका गुआम के जरिए चीन के सीने पर हमला करना चाहता है, लेकिन साथ ही अपने बेस को चाइनीज काउंटर अटैक से बचाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी बात ताइवान क्राइसिस से गुजरकर अब यूएस के मिलिट्री बेस तक पहुंच चुकी है। गुआम एयरबेस, गुआम, जिसमें है अमेरिका की जान,
चीन से गुआम करीब 4,500 किलोमीटर दूर, अमेरिका से गुआम 12,000 किलोमीटर दूर, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है गुआम। ध्यान से देखें, यहां पर 1,63,000 की आबादी वाले इस द्वीप का 1/4 हिस्सा फौज के हवाले है। अमेरिका से कहीं ज्यादा विध्वंसक हथियार पेंटागन ने गुआम में रखे हैं। गुआम में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं, जहां B-2 जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। गुआम के तटों पर खुफिया सैन्य अड्डों में न्यूक्लियर अटैक के लिए सबमरीन तैनात है। गुआम के दक्षिण में पहाड़ी के नीचे अमेरिकी हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। यूएस के इसी खजाने को ध्वस्त करने के लिए चीन की मिसाइलों का रेडार गुआम पर सेट है। गुआम की वजह से ही यूएस की पहुंच साउथ चाइना सी, कोरिया और ताइवान तक है। गुआम से ही साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवाद को अमेरिका चैलेंज दे पा रहा। जंग जीतने के लिए चीन का गुआम को तबाह करना और अमेरिका को इसे बचाना जरूरी है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।